श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण ने ज्ञान और नीति के कई उपदेश दिए हैं। उन्हीं में से एक उपदेश ऐसे लोगों के बारे में है जिनके बारे में बुरा सोचने या उनका अपमान करने पर मनुष्य को इसके दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। जो व्यक्ति देवता, वेद, गौ, ब्राह्मण, साधु और धर्म के कामों के बारे में बुरा सोचता है, उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। यहाँ स्पष्ट करना ज़रूरी है कि ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि वैदिक नियमों का पालन करते हुए ब्रह्म ही सत्य हैं ऐसा मानता और जानता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। देवी या देवताओं का अपमान करने वाला ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता। उसका एक दिन नाश होना ही है, फिर चाहे वो हिरण्यकश्यप हो या फिर रावण। 99 से भी अधिक प्रतिशत हिंदुओं ने वेद पाठन नहीं किया। इसीलिए वेदों के बारे में कुछ भी बुरा सोचने या बोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। वेद ईश्वर के वाक्य हैं। प्राचीन काल से अब तक जिन्होंने भी वेदों का अपमान किया, उन्हें ईश्वर का दंड झेलना पड़ा। हर हिंदू को चाहिए कि वे वेद नहीं तो उपनिषदों, उपनिषद नहीं तो गीता का पाठ अवश्य करे और धर्म के मार्ग पर चले। जब जब गाय का अपमान या उसका कत्ल हुआ, उसका दंड सभी को झेलना पड़ा, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। 84 लाख योनियों में गुजरने के पश्चात गाय को आत्मा का अंतिम पड़ाव माना जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य गायों का सम्मान नहीं करता और उन्हें पीड़ा देता है, वो राक्षस तुल्य होता है। हिंदू धर्म के अनुसार जो मनुष्य रोज़ सुबह गाय को भोजन कराए या उसे चारा दे और गौ माता की पूजा करे, उसके घर में धन संपत्ति का कभी अभाव नहीं होता और इसके साथ साथ उसे मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो कि ब्रह्म को मानता हो, जो प्रतिदिन संध्या वादन और वेद पाठन करता हो। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। जिस व्यक्ति ने संसार में रहकर अपना संपूर्ण जीवन धर्म कर्म के कार्यों में लगाया हो, उसका कभी अपमान ना किया हो, वो ब्राह्मण समान होता है। साधु या ऋषि ब्राह्मणों की तरह संसार में रहकर कार्य नहीं करते। वे जंगलों में या आश्रमों में या परिवारजक बनकर रहते हैं। संन्यास आश्रम में दक्ष व्यक्ति को ही ऋषि कहा जाता है। हर किसी को ऋषियों और साधुओं का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ऋषियों के मुख से निकले वचन ही श्राप या वरदान में फलीभूत होते हैं। धर्म और कर्म की बातों का कभी अपमान ना करें, ना ही उनका मजाक बनाएं। अश्वत्थामा द्वारा धर्म की निंदा करने और अधर्म का साथ देने के कारण श्री कृष्ण ने उसे दर दर भटकने का और कभी मुक्त ना होने का श्राप दिया था। कोई भी व्यक्ति यदि ऐसा करता है तो वो ये ना समझे कि उसे देखने, सुनने या श्राप देने वाला कोई नहीं है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आप सबको मिलती रहें।